हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वेरीफाई LMV थ्योरम फॉर f of x is equal to x into x minus 2 on the closed interval 1 to 3. Let's see how do we solve this problem. यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे LMV थ्योरम. सबसे पहले हम LMV थ्योरम को देख लेते हैं. मान लीजिए कोई हमें फंक्शन f of x गिवन है, इसे हम y मान लेते हैं और हमारे यहाँ पर x लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल a से b के बीच में. देन हमारी पहली कंडीशन होती है कि फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दूसरी कंडीशन हमारी होती है कि f डैश c की वैल्यू होना चाहिए f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के इक्वल. वी विल नेम दिस एज इक्वेशन 1. और यहाँ पर हमारा जो c है वो लाई करना चाहिए ओपन इंटरवल a से b के बीच में. यहाँ पर क्या था, क्लोज इंटरवल था. सो x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल में, तो हमारा क्लोज इंटरवल क्या हो जाएगा 1 से 3. तो a हमारा बन जाएगा 1, b हमारा बन जाएगा 3. तो हमारे पास वैल्यू मिल गई. और c की वैल्यू ओपन इंटरवल a से b के बीच में मीन्स ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए. तो यहाँ पर हम इसे चेक करते हैं. हमारे पास f ऑफ x है x इंटू एक्स माइनस 2. वी नो दैट f of x इज इक्वल टू में गिवन है m of x इंटू n of x. तो मान लीजिए कि हमारा m of x कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल भी है, n of x भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो f of x को भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना ही होगा. सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे. x एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगी. x माइनस 2 भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगी. सो f of x भी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ही होगा. सो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. अब दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं. हमें चाहिए f डैश c. तो सबसे पहले हम f of x को सॉल्व करते हैं. f of x इज इक्वल टू हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस 2. सॉरी, हाँ मैंने 3 लिख दिया है, आप करेक्ट कर लीजिएगा 2. राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हो जाएगा x पावर 2 माइनस 2x. बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 2. x को c से रिप्लेस कर दीजिए तो f डैश c की वैल्यू आ गई 2c माइनस 2 के इक्वल. अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. देन इक्वेशन 1 विल बिकम 2c माइनस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1. मैंने राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू पुट कर दी है. अब f ऑफ 3 मीन्स फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देंगे. जैसे फंक्शन में x की जगह 3 पुट करेंगे देन वी विल गेट 3 माइनस f ऑफ 1 मीन्स फंक्शन f ऑफ x में x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 ये हो जाएगा, सॉरी 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2 के इक्वल. सो 4 डिवाइड बाय 2, 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से 2c माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के इक्वल. सो 2c की वैल्यू आ गई 4 के इक्वल एंड c की वैल्यू हो जाएंगी 2 के इक्वल. अब c की वैल्यू मिले 2 के इक्वल और हमने क्या देखा था कि हमारा c हो बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल a से b, और a और b की वैल्यू क्या थी 1 से 3. तो ये c की वैल्यू है क्या इसके बीच में लाई कर रही है. जी हाँ, c की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है क्योंकि 2 कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा. तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है हमारा फंक्शन. सो सेकंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई. सो द फाइनल आंसर इज गिवन फंक्शन f of x is verifying LMV theorem. Hope you understood it well. Best of luck.